अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ अजहर उमर साहब हैं। हम बात करेंगे खास तौर पर सिंध में तरक्याती मंसूबों के साथ साथ जुडिशल वर्क जहाँ हो रहा है, यानी कि जहाँ अदालती अमूर चलाए जाते हैं, काम हो रहा है, वहाँ पर भी जो है सिंध हुकूमत रोड़े अटका रही है और अदालती निज़ाम को चलाने के लिए फंड्स ही जारी नहीं कर रही। इस पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और सोर्सेज से कुछ खबरें निकल के आई हैं जिनकी फैक्ट्स और फाइंडिंग के साथ साथ कोई डिटेल है वो आपके सामने शेयर करेंगे। तो अजहर भाई, आपका बेहद शुक्रिया। मामला बड़ा संगीन है, तो हम चाह रहे हैं कि चूंकि सूबे में अदालती निज़ाम को चलाने के लिए फंड्स जो दरकार होते हैं वो सूबाई हुकूमत देती है, लेकिन एक तवील अरसे से सूबाई हुकूमत सिंध हाई कोर्ट को वो फंड्स ही जारी नहीं कर रही, जिसकी वजह से ना सिर्फ सिंध हाई कोर्ट बल्कि मातहत अदालतों में कई मनसूबे जो कि शुरू होते ही रुक गए हैं या बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में पहुंच चुके हैं जिसमें अदालती काम चलाना नामुमकिन सी बात हो गई है। तो क्या डिटेल्स हैं, क्या पब्लिक को बताएंगे? देखिए, शायद जिस तरीके से आप जानते हैं कि सूबा सिंध में एक तवील अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो अपने मकासद हासिल करने के लिए अदलिया पर भी असरअंदाज होना चाहती है। और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग कहते हैं कि आईनी बेंच हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आहनी बेंच हैं। वो बिल्कुल फौलाद की तरीके से इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी की एक झलक यहाँ पर हमें मुआशी तौर पर भी नज़र आती है कि जो सिंध हाई कोर्ट के सूबाई अदलिया से मुतालिक प्रोग्राम आए हैं, बजट हैं, उसमें तकरीबन 6 अरब रुपए से ज़्यादा की इस वक्त ज़रूरत है कि उन्हें मुकम्मल किया जा सके। इस साल के लिए भी 1300 मिलियन मांगे गए थे, एक अरब 30 करोड़, लेकिन वो नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल पाक ये सूबा सिंध के बजट का 0.003 शायद ये जुडिशरी को देते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, बहुत कम पैसे हैं। और उसकी जो वजह बताई जाती है कि सूबा मुश्किल हालात का शिकार है क्योंकि यहाँ पर 2022 में सैलाब आया था। इसी वजह से यहाँ के हाई कोर्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा सकती और यहाँ पर जुडिशल अफसरान को गाड़ियाँ नहीं खरीद के दी जा सकती। और हालत यह है, जो मुझे बताया गया, कुछ जो हमारी मुलाकात हुई है मातहत अदलिया के अफसरान थे, वो बताते हैं कि अंदरून सिंध सड़कों पर सफ़र करते हुए उनको वो जो मेहरान और दूसरी गाड़ियाँ दी गई हैं वो खड़ी हो जाती हैं, धक्के लगाने का नौबत आ जाती है। मतलब जजेस को भी और जो सरकारी अमला है, अदालती अमला है, उनको भी? उनको धक्के लगाने की नौबत आती है। अगर वो जो हालात हैं कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू, अगर वो अगवा हो गए तो फिर खबरें बनेंगी कि जुडिशल अफसरान अगवा हो गए और ये कुछ है। तो एक बुरी हालत है। बल्कि हम ये जानते हैं कि हाई कोर्ट के जो सबसे सीनियर अफसर होता है रजिस्ट्रार, वो भी पता नहीं कब की गाड़ियाँ चला रहा होगा, 8 से 10-20 साल की, जो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके 2 लाख मील से ज़्यादा की ये कर चुके हैं। तो ये पूरी सूरत हाल है कि हुकूमत जो है वो अदलिया को फ़ंड देने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये आपको बता दूं, तरीक़ाकार जो है वो तरक्याती कामों का ऐसे नहीं होता कि ये यहाँ पर आएंगे, हाई कोर्ट में फ़ंड आएंगे और यहाँ पर मुंतकिल होंगे, इनका कोई अकाउंट में आएंगे, नहीं। बल्कि वो सर्विसेज एंड वर्क्स का जो डिपार्टमेंट है तरक्याती काम हुकूमत सिंध का, सिर्फ उनको दिया जाएगा कि जो यहाँ तो सिर्फ ये सिंध हाई कोर्ट तो अप्रूव करती है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं जी। लेकिन अभी तक यहाँ पर उनके लिए कोई तरक्याती काम नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इनकी एक रस्साकशी है, कमीशनों का मामला है, जो कुछ है, लेकिन वो सूरत हाल इंतहाई अच्छा अवसर सर, है। ये बताइएगा कि कौन कौन से काम हैं जो रुके हुए हैं और किन किन जगहों पर हैं, यानी कि सिंध हाई कोर्ट, मातहत अदालतों में कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो फंड्स ना मिलने की वजह से रुके हुए हैं? दूसरा, क्या तरजीहात में नहीं है सिंध गवर्नमेंट की कि अदलिया को मजबूत किया जाए और अदलिया बेहतर होगी तो यकीनन लोगों को उनकी दहलीज पे इंसाफ भी मिलेगा? लोगों को तवक्को तो इससे ज़्यादा हुई थी कि अभी वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला जो हैं, ज़ियाउल हसन नज्जार जो हैं, वो यहाँ पर हैं, एक वकील हैं, यहाँ इनरोल हैं कि शायद वो अदलिया की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। लेकिन आपको शायद वो याद हो कि उन्होंने जब यहाँ के मुलाजमीन के मामला थे कि तनख्वाह में इजाफा किया जाए, तो उन्होंने कितनी ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट किया था। और उनकी जो तकरीर थी वो ऐसा लग रहा था कि जुडिशल मुखालिफ कोई आदमी हो जो वो ये बात कर रहा था। क्योंकि आप ये देखें ना कि हाई कोर्ट अफसरान के लिए गाड़ियों के लिए भी पैसे नहीं है। और यहाँ जो पटिशन हुई कि ये असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान को, सेक्रेटरीट के अफसरान को विगो डाला दिए जो जा रहे हैं, और इतने बड़े भारी और 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जो दी जा रही है, उसके खिलाफ आम शहरी भी आए पटिशन में कि ये सूबे के बजट की खिलाफ वर्जी है। और जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई असम्बली ने भी यहाँ पर पटिशन की कि ये बजट ज़ाया किया जा रहा है,
इसके इन अल्ल तल्लों की सुबह को ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ तो उसकी बहुत वकालत की गई कि इन्हें गाड़ियों पर जाना है, सुबह के दूसरे मुकामात पे जाना होता है, इनकी गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये काम करने की। बिल्कुल। अच्छा, गाड़ियों के अलावा अगर हम थोड़ी पॉइंट आउट करें कि सिंध के दीगर जो इजला हैं, इलाके हैं, कौन कौन से मंसूबे रुके हुए हैं, जो सिंध हुकूमत पैसे नहीं दे रही, फंड्स नहीं दे रही, जिसकी वजह से जो हमारे जजेस हैं वो इंसाफ करने में से कासिर हो रहे हैं बाकायदा तौर पर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दादू ज़िले की सूरत हाल ये है कि अभी तक शायद वहाँ पर से पानी ना उतरा हो या कीचड़ की हालत है सराउंडिंग में, अदालतों की सराउंडिंग में यहाँ पर मौजूद है। और सब कोशिश ये की जा रही है कि अगर चारों तरफ मुकम्मल काम नहीं हो सकता तो साइलिन के आने के लिए एक पट्टी, एक रास्ता जो है वो बनाया जाए कि उनको जगह दे दी जाए। इसी तरीके से दूसरे ज़िलों अजला में भी यही हालत है कि जो सीनियर सिविल जज के लिए एक अदालत बनाई गई थी उसमें 5 अदालतें यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज समेत तो वहाँ पर बैठते हैं। किसी ज़िले में मुकम्मल काम नहीं हुआ, 3-3 साल के काम जो थे वो 10-10 साल हो गए हैं, उनके बजट बढ़ गए हैं महंगाई की वजह से, और ये इंजीनियरिंग की नाअहली है कि वो बर वक्त अपने मनसूबे मुकम्मल नहीं कर पाते। पत्नी किन यूनिवर्सिटीज़ के ये इंजीनियर है, कहाँ से आते हैं, और उनके वो डिग्री होल्डर भी हैं, ये जाली हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पोजीशन बन रही है। वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट का वो जो काम है उसके मुतालिक जो मॉनिटरिंग का एक अदारा है वो मुतमईन नहीं है, वो एनओसी नहीं देता कि ये जो इमारत बनाई गई है वो मुकम्मल तौर पर ठीक है। इस वजह से एक तो इमारतें नहीं हैं, तामीरात नहीं हुई हैं, और कि जहाँ अफसरान बैठ सकें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो अदालतों का। अदालतें जब बन जाएंगी, जब सेशन जज के बैठने की जगह होगी तो फिर बार रूम भी बनेंगे, दूसरे वकला को भी सहूलतें दी जाएंगी, लिटिगेंट्स आएंगे, उनको इंसाफ फराहम किया जा सकेगा। मतलब हमारे हाई कोर्ट का कहना है, या हाई कोर्ट की तरफ से जो हमें सोर्सेज ने बताया है कि जो मुख्तलिफ मंसूबे थे जिसमें जजेस का बेहतर अदालती माहौल उनको बना कर देना, उनकी ट्रैवलिंग के लिए बेहतर गाड़ियाँ, और इसके अलावा जो साइलिन की आमद रफ्त के लिए ना सिर्फ सिंध हाई कोर्ट बल्कि जो दीगर अजला हैं वहाँ पर जो फंड्स हुकूमत ने जारी करने थे वो किए नहीं हैं। और उसके बाद सूबाई हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद बार जो लेटर्स लिखे, रिक्वेस्ट की कि पैसा जारी किया जाए ताकि मंसूबे बर वक्त मुकम्मल हो जाएँ, लेकिन ना बर वक्त तो दूर की बात है, साल साल से जो पेंडिंग काम है वो आज तक शुरू नहीं हो सके। तो ना सिर्फ जो वो प्रोजेक्ट से मंसूबे थे उनकी लागत में इजाफा हो चुका है, बल्कि मसाइल जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। शायद सूरत हाल ये है कि हम इसी कमरे के बाहर, इसी कॉरिडोर में जो लिफ्टें बन रही हैं, और शफी सदीकी साहब उस वक्त चीफ जस्टिस है। उस वक्त चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने कहा था कि वो रमज़ान से पहले ईद पर लिफ्टें तैयार हो जाएंगी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब चीफ जस्टिस बने, उनका पूरा दौर ख़त्म हो गया और अभी तक लिफ्टों का काम मुकम्मल नहीं हुआ, फंड्स ना होने की वजह से। ये फंड नहीं किया रहा था। और आप देखते हैं कि ये पूरा जो एडमिन ब्लॉक है इस एनेक्सी में आने के लिए किस तरह लिफ्टों के ऊपर लाइनें लगी होती हैं और झगड़े होते हैं कि प्राइवेट अफराद उतर जाएं, वकला पहले जाएंगे, ये वाली सूरत हाल है। इसके अलावा जो भी एनेक्सी का जो काम हो रहा है वहाँ पर बहुत सुस्ती है, तो तरजीहात क्या है? मतलब सिलाब का जिक्र भी आता है अक्सर, तो तरजीहात क्या है गवर्नमेंट की? सर, तरजीहात ये है कि जिस सैलाब के नाम पर कि सिंध के अवाम के लिए वो किया जा रहा है, आप अगर डीसी कमिश्नर का वो वहाँ पर कश्मीर का देखें, अच्छा। तो जिस साल सैलाब आया था तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जो अवाम से हमदर्दी के नाम पे उस इलाके का विजिट किया था कि आए देखें कि वो अवाम किस हालत में है, और उनको पीने का पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, 20-25 हज़ार 1 लाख की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती। उसके लिए 24 करोड़ रुपए ड्राई फ्रूट के रखे गए थे, जो डीसी ऑफिस से वो आके मेहमान खाकर चले गए, जिसमें पार्टी क्यादत भी थी, वज़रा भी थे, सेनेटर भी थे, अरकान असेंबली भी थे। ये 24 करोड़ रुपए सिर्फ चाय पानी पे और ड्राई फ्रूट पर खर्च हो गए, 24 करोड़ रुपए। ये सर, ये सिंध जो गरीब सूबा है मुल्क का, उसकी सूबाई हुकूमत की सूरत हाल है कि जो दादरसी के लिए गए थे सैलाब के दौरान 2022 में, वहां पर एक डीसी डिप्टी कमिश्नर के जो उसको अखराजात दिए गए थे, उन अखराजात में 22 करोड़ रुपए 24 करोड़ रुपए खर्च हो गए सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और चाय पानी के नाम पर। ये सैलाब मुतासरीन की दादरसी नहीं हुई, बल्कि मिनिस्टर जो आ रहे थे जा रहे थे उनके ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा था। इस गरीब सूबे की है ये सूरत हाल है कि जिस हमदर्दी में आए थे वो हमदर्दान 24 करोड़ रुपए खा गए, और जिनके हमदर्दी के लिए गए थे
अब उनका हाल तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दादू में पानी अभी तक नहीं उतरा है बाद हाँ, इलाकों से, ये जो कुछ भी है बिल्कुल कुछ बिल्कुल नहीं हुआ है। सूरत हाल खराब तो है। ये सूरत हाल बहुत ख़राब है यहाँ पर, बल्कि जुडिशल अफसरान को तो उन्होंने तख्ता मश्क बनाया हुआ है कि उनको कोई सहूलत फराहम ना की जा सके जब तक कि उनके हक में फैसले ना आए। बिल्कुल, ये सूबाई अदालतों की बहुत बुरी हालत है, चूंकि जजेस में जज्बा है, यकीनन वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन जो एक अदालती माहौल होता है वो माहौल ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। पूरे जज 23 के 23 अदला जो अंदरूनी सिंध के हैं, किसी में मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सेशन अदालतों का, मातहत अदालतों का, ये सूरत हाल है वहाँ पर। और सिटी कोर्ट्स में भी आपने देखा होगा जजेस के बैठने की जगह नहीं है, चैम्बर ऐसे बनाए हुए जैसे केबन, पान का केबन ये खोखा होता है, वहां पर चैम्बर ऐसे बनाए हुए, और जजेस क्या इंसाफ देंगे। यहाँ पर और मुकदमात की भरमार कर दी गई है, और अदालतों के एहतराम में पार्किंग की जगह नहीं है, बल्कि पैदल गुजरने वालों का रास्ता भी नहीं है, वहां पर ऐसी सूरत हाल बनाई गई सिटी कोर्ट में। फैमिली कोर्ट्स की हालत देखेंगे, वो जो बच्चे मिलने आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, डाइवोर्स के या केसेस होते हैं, उनको अपने अहले खाना से मिलने के लिए बच्चों का वो जो एनवायरनमेंट है उसे देख के आपको शर्म आती है। कोशिश की थी कि पार्क बनाया जाए, ये कुछ बेहतर माहौल फराहम किया जाए, लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया जा सका। अच्छा, मजे की बात यह है कि जैसे अक्सर होता है कि जिस कुछ अरसे के लिए लगातार तवातुर से हुकूमत हो किसी एक सियासी जमात की, तो वो जीरो से मुल्क उठकर तरक्की की बुलंदियों को छू रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कोई ये अगर काम खुद ना करें, कोई किसी मंसूबे पे अगर करते भी हैं, इस तरह फरसुदा होता है कि वो एक बार से पहले ही पूरा मंसूबा तबाह हो जाता है। ग्रीनलैंड के फेज 2 पे काम शुरू किया था, वो 2 दिन मैंने देखा वहां मशीनरी लगी मेजना रोड के ऊपर, नुमाइश चौंकी के बाद वहां तोड़ फोड़ हो रही थी, और वहां पर जो है ढांचा बनाया जा रहा था ग्रीन लाइन को आगे बढ़ाने का, लेकिन वो अचानक रुक गया। वो क्या वजह है कि सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि वफाकी हुकूमत भी कराची वालों के लिए काम ना करके दे। अब देखें इसे क्या कहा जाए कि यहाँ दो मंसूबे हैं, एक ग्रीन लाइन का मंसूबा है, एक रेड लाइन का मंसूबा है। एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने शुरू किया था, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने शुरू किया है रेड लाइन का मंसूबा। ग्रीन लाइन मंसूबा जो था वो कराची का पहला मंसूबा था, और वो एक हद तक मुकम्मल हुआ, उसे हज़ारों लाखों लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। उसका दूसरा जो फेज था वो शुरू होना था, ताकि इस मामले को टावर तक लेकर जाया जा सके, इस सिस्टम को, और ज़्यादा लोगों को सहूलत मैसर ना आए। लेकिन अब हमारे मेयर साहब ने से कहा कि चूंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक परमिशन लें, फिर सालों गुजर जाने के बाद उसी परमिशन के नाम पर आप दूसरा काम कर सकें। लेकिन रेड लाइन जो मंसूबा है यूनिवर्सिटी रोड पर, वो साल साल से चला जा रहा है, वो दरमियान में रुक ही नहीं रहा है, किसी परमिशन की जरूरत ही नहीं है। वो जो बजट था 1 अरब का बजट, वो 3 अरब तक चला गया। ना ठेकेदार को नुकसान है, उसे तो एक ठेके में 3 ठेकों का फायदा हो रहा है। कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है तो सिर्फ अवाम का है, सिंध की अवाम का है, कराची के अवाम का है, दादू, ठट्ठा, लाड़काना, मीरपुर खास, इनके यहाँ के अवाम का है, इनकी अदालतों के। और फिर जो होता है, देखें ये ब्यूरोक्रेसी को सारा काम करना है। जो मैंने बताया ना कि कुछ अदला में अदालती बिल्डिंग नहीं है, तामीरात नहीं है, जहाँ कुछ बन गया है तो वो जो मॉनिटरिंग और एवल्यूएशन का जो डिपार्टमेंट है वो उसकी मंजूरी नहीं देता कि काम मियार के मुताबिक हुआ है, तो खड़ी खड़ी इमारतें वो खराब हो रही हैं। और इल्ज़ाम ये डाला जाता है कि जी ये सैलाब में बर्बाद हो गई है, सैलाब में खराब हो गई। उनको पहले एनओसी नहीं मिला इस स्टैंडर्ड का कि ये मियारी हैं। लेकिन बस जो सैलाब जो आता है बस तो ऐसे है कि लाटरी खुल जाती है सिंध हुकूमत की, एक बिल्कुल उन पे टेंट वो है जिसे कोई पनाह गाह में वो रहते हैं, और इसे एक आमदनी का एक जरिया खुल जाता है सैलाब के आने से, बस फंड का सैलाब आ जाता है। बिल्कुल असर भी आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि कराची की सड़कों की सूरत हाल, एक तरफ हर तरफ से मिट्टी गर्द गुबार उड़ रही होती है, लोगों के गले खराब, नज़ला जुकाम, ये आम सी बात हो गई, हर शहरी, हर दूसरा शहरी इसमें मुब्तला हो चुका है। दूसरा, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 99% लोग सुबह ऐसे होंगे जो मोटरसाइकिलों पर सफ़र करते हैं, अपने दफातर, काम काज, मार्केटों में जाते हैं, और जब वापस जाते हैं तो यकीन माने ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म टूट फूट का शिकार हो चुका है, पूरा सिस्टम, बॉडी हिल चुकी होती है। ना सिर्फ गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, बल्कि जब डॉक्टरों को भी दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं जी हमारे पास इलाज ही नहीं है। यकीन माने इस तरह की सूरत हाल हो गई है, पूरे इंसान के पुर्जे हिल जाते हैं, इस तरह के गड्ढे पड़े हुए हैं रोडों के ऊपर। तो वीडियो अगर भी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर इस मौजू पे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि रोड पे खड़े होकर आपको दिखाएं कि किस तरह की सड़कें हैं जिसमें आप, वो कहते हैं ना कि झूले खा खा के और हिचकोले खा खा के जो है अपने सफर तक पहुंचते हैं। जो मुस्तफा कुरैशी साहब का हाल हुआ है, बिल्कुल यही बुरी हालत हो रही है, लोगों की टांगें टूट रही हैं और बेड़ा गर्क हो रहा है। चलें, आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।